जिसमें संविधान का ज्ञान होगा, संविधान पढ़ा होगा, वही संविधान की बात करेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आज के दौर में ये है कि जो शोषित और पीड़ित जो आदमी है वही संविधान की बात करेगा, क्योंकि वो संविधान को समझता है, वो संविधान के अंदर चलता है, कानून की बात करता है, वो अपनी बात करता है, समाज की बात करता है। मैं इतना ही कहूँगा, जितनी भी पार्टियां लगी हुई हैं ये संविधान को आगे रख के अपना हित क्या करते हैं। इस बार रोहतास ठाना है, रण भी होगी, ललकार भी होगी। इस बार भीम आर्मी की अपनी सरकार होगी। सरकार के लिए रोहतास नगर वालों ने ठाना है, इस बार हम सुरेंद्र भाई सुरेंद्र पंचाल को लाना है। चुनाव चिन्ह है केतली केतली केतली। ये खास करके तीन पार्टियां जो हैं, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, ये झूठी रेवड़ी बांट रही है और इनको अपने कुर्सी से मतलब है। यहाँ रोहतास नगर की जनता बोल रही है, इनको हमसे मतलब नहीं है, इनको कुर्सी से मतलब है। इसलिए इस बार हम लोगों ने ये तय कर लिया है, हम कुर्सी वाले को वोट नहीं देंगे। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हम यहाँ भारी से भारी मतों से सुरेंद्र पंचाल जी को जिताने का काम करेंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ रोहतास नगर विधानसभा में। जैसा कि तमाम पार्टियों ने के उम्मीदवारों ने अपने अपनी जनता को, अपने अपने विधानसभा के वोटर्स को उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दी। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और ये विधायक थे। तो उनका कितने साल हो गए, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, इस विधानसभा आपको कितने साल हो गए? देखिए, वर्तमान के जो विधायक है उनका ये क्रम है, ये दूसरा क्रम भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पहले सरिता सिंह थी आम आदमी पार्टी से। मैं इन दोनों से ही, कांग्रेस तो है ही नहीं, सत्ता से बाहर है, उनका तो कोई कार्यकर्ता भी नजर नहीं आता क्षेत्र में जनता की आवाज उठाने के लिए। मैं भूपेंद्र महाजन जी से यही कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे धर्मपाल भाई जी ने बताया, सूचित किया आपको कि वेलकम इसी विधानसभा का क्षेत्र है, नदनगर इसी विधानसभा का क्षेत्र है, अशोक नगर इसी विधानसभा का क्षेत्र है। 5 साल में ये गुमशुदा थे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, 5 साल सिटिंग विधायक थे, वो गुमशुदा थे। गुमशुदा के पोस्टर लगे हैं यहाँ पे, लोग उनको ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, वो कहीं नजर नहीं आते। तो अब उनको जनता जो है अब की बार अच्छा खासा जवाब देगी कि जो गुमशुदा के पोस्टर लगे थे, वो उसका उदाहरण आपको 8 तारीख को मिलेगा। देखिए, कहना सुनने में आया था कि भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था, लगा था उस पर। अब उस पे केंद्र में सरकार इन लोगों की है, दिल्ली पुलिस इनके पास है। अब ये हमारी आपकी जनता की सुनते तो है नहीं ये लोग, तो उसका जवाब हम देंगे जैसे जनता हमें मौका देगी। हम जो भी कमियां हैं विधायक जी में होंगी या क्षेत्र की जो कमियां होंगी उसको दूर करेंगे। रोहतास में विधानसभा में आपको क्या बदलाव अब तक नजर आया है? हमें तो कोई बदलाव नजर नहीं आया, तो किसी प्रकार से कोई बदलाव नजर नहीं आया। फिटनेस साफ में, सफाई में, व्यवस्था में, एजुकेशन में, हेल्थ में कोई हमें। अगर जनता आपको चुनती है तो किस तरह का आप विकास करेंगे, क्या नए मुद्दे लेकर आए, या फिर सबसे जो अहम आपने चीज रोहतास नगर विधानसभा में कि या तो कॉलेज को लेकर या स्कूल को लेकर या लाइब्रेरी को लेकर या बजट को, क्या चीज आपके दिमाग में है जो रोहतास नगर विधानसभा में नहीं है? देखिए, जमुना पार एक आधी दिल्ली का पार्ट है, जमुना पार। तो मैं सबसे बड़ा आज जो जीवन में देखता हूँ, जीवन में अगर किसी का बदलाव आता है या स्वास्थ्य रहता है, कुछ रहता है, तो वो एक हेल्थ का रहता है, स्वास्थ्य का रहता है। तो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं यहाँ पे एकदम शून्य है, शून्य है। स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ शून्य है। यहाँ पर बगल में ही जीटीबी हॉस्पिटल है, आप जाके देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग हो गई है, उसकी बिल्डिंग की जर्जर हालत है, उसमें ना डॉक्टर है, ना दवाइयाँ हैं, नर्सेज हैं। और वहाँ पर आदमियों का अंबार देखिए, मरीजों का अंबार देखिए, आप जाके वहाँ पे क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसको निरंतर करेंगे। फिर हम दूसरे नंबर पे जो शिक्षा का जो स्तर है वो भी शून्य है। यहाँ पर शिक्षा के स्तर को अच्छा करेंगे हम लोग। फिर सबसे बड़ी जो आज वो चीज है, अपने माँ बाप को, देश के भविष्य का जो हमारे युवा है उसके हम रोजगार के संसाधन बढ़ाएंगे, रोजगार के संसाधन पैदा करेंगे। तो हम ये 3 चीजों पे बहुत ध्यान देंगे। और जो हमारा रेडी जो पटरी जो हमारे जो भाई लगाते हैं उनकी कैसे व्यवस्था, उनको कैसे स्थापित किया जाए रोड के ऊपर, जिससे कि आम जनमान जो आए दिन यहाँ जाम लगता है उसको व्यवस्था हम कैसे दें, उसको व्यवस्था कैसे निरंतर अच्छी व्यवस्था हम लोगों को दें।
तो हम ये भी देखेंगे, आप देखिए रेहड़ी पटरी वाले परेशान हैं, शासन प्रशासन उनको परेशान करता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, व्यवस्था छिन भिन हो जाती है सारी। तो हम लोग एक व्यवस्था परिवर्तन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब आम जनमानस को उसका अधिकार उसको याद दिलाया जाएगा कि भाई जैसे नल नील थे भगवान राम के दौर में, उनको उनकी शक्ति को याद दिलाया गया, तो ऐसे ही हम मतदाताओं को उनकी शक्ति का एहसास दिलाएंगे कि आपकी वोट का कितना बड़ा अधिकार है। आप इस वोट डाल के आप खत्म हो जाते हैं, नेता जिंदा हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, हम जनता को रूबरू अपने समझेंगे, रूबरू से बात करेंगे हम लोग, और उनका हक और उनके अधिकार की हम बात करेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद थे आजाद समाज पार्टी से रोहतास नगर विधानसभा से सुरेंद्र पांचाल, जिनका कहना था कि अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं रोहतास नगर विधानसभा में विकास करने का भरपूर काम करूंगा। है जो कहा जाता बड़ी पार्टी कोई नहीं होती, जिसकी विचारधारा ही छोटी हो तो बड़ी हो कैसे जाएगी। सबसे तो पहले ये है, हमारी जो आजाद समाज पार्टी है वो सबको लेके चल रही है, समान विचार समता को लेके चल रही है, बाबा साहब को लेके चल रही है, संविधान को लेके चल रही है, लोकतंत्र को लेके चल रही है, और जो पिछड़ी दलित शोषित जो जनता है उसके लिए चल रही है, मनुवाद के विरुद्ध चल रही है। किन मुद्दों के साथ इस बार हमारा ये है कि सबसे पहले मुद्दा शिक्षा का है, फिर हमारा इतिहास नहीं है, इतिहास का है। इसके अलावा जो है हमारा संविधान बचाने का है और लोकतंत्र बचाने का है, आरक्षण बचाने का मुद्दा है। ये है जो बाबा साहब के बारे में नहीं जानता तो वो तो गलत शब्द कहेगा ही, क्योंकि मनुवादियों ने बाबा साहब और बाबा साहब की संतानों को और उसके इतिहास को हमेशा गलत और छिपाए रखा। लेकिन हम जो है, हम सुरेंद्र पांचाल जी और हमारे चंद्रशेखर भाई जो हम सब मिल करके अपने संविधान की रक्षा करेंगे और अपने इतिहास को जनता तक पहुँचाएंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मपाल। धर्मपाल जी, किस तरीके से देखते हैं चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और इस बार सुरेंद्र जी रोहतास नगर विधानसभा में उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ जो तीनों पार्टियां जो किसी न किसी शक्ल में वो सत्ता में है, वो फ्री का लालच दे रही है। फ्री का लालच का मतलब ही ये है कि रोजगार नहीं है। तो भाई सुरेंद्र पांचाल के दिल में यही चीज है, भाई चंद्रशेखर जी के दिल में यही चीज है कि हमारा नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो, उन्हें रोजगार मिले, ताकि ये फ्री की रेवड़ियां जो ये झूठे वादे हैं ये खत्म हो। यही प्रयास है सुरेंद्र पांचाल जी का और चंद्रशेखर आजाद जी का। तो इस बार क्या लगता है कि रोहतास नगर सीट पे सुरेंद्र जी पूर्ण बहुमत के साथ जीतने वाले हैं? देखिए, यहाँ कहना नहीं चाहिए, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ ये C1 हो गया, नन नगरी दलित बस्ती है, उधर आप जाइए, वेलकम। वो दलित और मुस्लिम भाइयों की बस्ती है, आप वहाँ का दौरा करें, देखें कि यहाँ के विधायक ने या यहाँ के काउंसलरों ने कितनी वहाँ तरक्की की है। उनका हाल बद से बदतर है, नर के जीवन जी रहे हैं वो लोग। तो उन लोगों ने उम्मीद जताई है कि सुरेंद्र पांचाल को लाएंगे और वो हमारी समस्याओं को सोल्व करेंगे, इसलिए वो हमारे साथ खड़े हैं। मेरा नाम हरशंगा गौतम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार रोहतास नगर ठाना है, रण भी होगी, ललकार भी होगी। इस बार भीम आर्मी की अपनी सरकार होगी। सरकार के लिए रोहतास नगर वालों ने ठाना है, इस बार हम सुरेंद्र पांचाल को लाना है, जिनका चुनाव चिन्ह है केतली केतली केतली। इस बार शिक्षा पे होगी, एक नहीं अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा सर्व समान होनी चाहिए। जो जगह जगह पर भिखारी कोटे बना रखे ना, लोगों को रोजगार देने वो भीख देने के लिए स्कूल खोल रहे हैं, ये नहीं। हमें सर्व समान शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो या मजदूर हो या दलित समाज हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। माना जाए कि जिस तरह से नगीना से चंद्रशेखर आजाद ने अपने दम पर सीट निकाली थी, इसी तरह से आज रोहतास नगर विधानसभा में सीट निकलेगी। बिल्कुल निकलेगी। ये रोहतास नगर के क्षेत्रवासियों ने खसाना है। इस बार आजाद समाज पार्टी को लाना है, जिनका चुनाव है केतली। और भाई सुरेंद्र पांचाल को इतना प्यार मिल रहा है, इतना मिल रहा है। वैसा हम जाते हैं ना, लोग कहते हैं एक बार हमका दीदार करा दो, दर्शन करा दो। जो सैनिक भीम यानी चंद्रशेखर आजाद लेके आए हैं ना, हम ऐसे सैनिक को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस क्षेत्र में इस बार भीम आर्मी आए। जो बच्चा 16-16 घंटे मेहनत करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, कहते हैं पेपर लीक हो गया, अब अगली बार होगा, अगली बार कब पेपर होगा कोई पता नहीं। ये चीजें बना रखी, बना रखा है। और गंगा के नहाने के नाम से या किसी और नाम से
लोगों को बेरोजगार हैं। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार चाहिए। सबसे बड़ा रोजगार होगा तो फ्री की जरूरत नहीं। हमें भिखारी बना जा रहा है, कभी इसमें चले जाओ, वो फ्री दे रहा, वो फ्री दे रहा। अरे भीख नहीं, हमें रोजगार दो, शिक्षा चाहिए। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का कहना है, ये खास करके 3 पार्टियां जो हैं, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, ये झूठी रेवड़ी बांट रही है और इनको अपने कुर्सी से मतलब है। यहाँ रोहतास नगर की जनता बोल रही है कि इनको हमसे मतलब नहीं है, इनको कुर्सी से मतलब है। इसलिए इस बार हम लोगों ने ये तय कर लिया है, हम कुर्सी वाले को वोट नहीं देंगे। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हम यहाँ भारी से भारी मतों से सुरेंद्र पंचाल जी को जिताने का काम करेंगे। ये यहाँ की जनता की आवाज है।